आज के हम लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक चार्ज। कल अपन थोड़ी बेसिक डेफिनेशन देख ली थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या होता है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच में इंटरैक्शन होता है, उन सब पार्टिकल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो अगर अपन एक एटम देखते हैं तो उसके अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि क्या क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर एटम देखते हैं, एटम में क्या क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ एक चार्ज रहता है। तो जैसे कि अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे भी चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे चार्ज कितना रहता है, 0। ठीक है, तो जैसे हर एक ऑब्जेक्ट का अपना कुछ एक फिक्स्ड मास होता है, वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे अपन नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इन सब की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो जो सबसे फंडामेंटल चार्ज जो एग्जिस्ट करता है दुनिया में, वो क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्योंकि यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है वो क्या है, एकदम सेम है। सिर्फ फर्क इसमें आता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है निगेटिव, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है, बाकी सब जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों का भी क्या है, सेम। तो जो सबसे फंडामेंटल चार्ज इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा वो किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे लिख देता हूँ, फंडामेंटल चार्ज विच एग्जिस्ट इन नेचर इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और उस चार्ज की कितनी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो अभी अपन क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अभी अपन पढ़ने वाले हैं चार्जेस की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी सबको पता होती है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या आएगी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं एक पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को लेता हूँ तो ये दोनों चार्जेस क्या हो गए, रिपेल हो गए, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज लेता हूँ तो वो क्या आएगा, एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। वैसे ही अगर मैं दो निगेटिव चार्ज लेता हूँ तब भी क्या होगा, ये दोनों रिपेल होंगे। लेकिन अगर मैं पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव लेता हूँ तो ये भी क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। यहाँ पे ये दोनों जो है पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव क्या है, चार्ज है लाइक चार्जेस। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव क्या है, अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट, और लाइक चार्जेस क्या हो रहे हैं, रिपेल। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन करने की जरूरत है क्या, नहीं। स्केलर मतलब क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो क्या, नहीं। इसका नो डायरेक्शन, कभी चार्जेस का डायरेक्शन होगा क्या, नहीं। और चार्जेस सिर्फ दो प्रकार के रह सकते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक तो निगेटिव। और जो जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज होता है क्या, नहीं। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू निगेटिव चार्ज। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू निगेटिव चार्ज। ये बात ध्यान में रखिए। न्यूट्रल मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज तो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। लेकिन न्यूट्रल मतलब क्या होगा कि जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव है। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है, किसी भी एक फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब चार्ज की तो वैल्यू आएगी, दैट इज क्यू, वो एन इंटू ई के बराबर आएगी। और यहाँ पे ई मतलब क्या है, फंडामेंटल चार्ज। और इस फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी रहती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो जो Q की वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, N इंटू ई। और यहाँ पे N क्या हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जीरो नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि N क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेचुरल नंबर। ये समझ गए क्या, कि चार्ज क्या रहेगा, हमेशा क्वांटाइज्ड, मतलब हमेशा फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के टाइम्स रहेगा। चार्ज कभी 1/3 ई हो सकता है क्या, नहीं। 1.5 ई हो सकता है क्या, नहीं। चार्ज कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, जैसे कि
चार्ज कैन नॉट बी 1/3 टाइम्स ई भी नहीं हो सकता, या फिर 1.5 टाइम्स ई भी नहीं हो सकता, 0.5 टाइम्स ई भी नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है कि ई जो रहेगा वो फंडामेंटल रहेगा। ई क्या रहेगा अपना, फंडामेंटल रहेगा। तो इस फंडामेंटल का हमेशा 1 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। फंडामेंटल को भी हाफ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हमेशा चार्ज क्या रहेगा, n इंटू ई। इसमें एक नोट कर लायक बात जो है कि अपन ने बोल तो दिया है क्या, ई एक फंडामेंटल चार्ज है, लेकिन ये पूरी तरह सत्य बात नहीं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कॉर्क्स जो कि प्रोटॉन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो जो रहता है कॉर्क्स, उसके ऊपर चार्ज रहता है 1/3 टाइम्स ई। कितना रहता है, ±1/3 टाइम्स ई, या फिर कभी कभी रहता है ±2/3 टाइम्स ई। तो ये दोनों भी चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन तभी तक ई को ही फंडामेंटल माना गया है, ई को ही क्वांटम कंसीडर किया गया है। क्योंकि कॉर्क्स जो रहते हैं उसका अपन कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेटेड कॉर्क्स हैज नेवर बीन फाउंड, सो ई स्टिल रिमेन्स फंडामेंटल चार्ज। समझ गए क्या? आइसोलेटेड कॉर्क्स आज तक अपन को कभी नहीं मिले, मतलब 1/3 ई चार्ज अकेला कभी नहीं मिला। हाँ पता है कॉर्क्स एक एंटिटी है जिसके अंदर 1/3 टाइम्स ई रहता है, 2/3 टाइम्स ई रहता है, लेकिन वो एंटिटी कभी ऐसा स्पेशल मिले है क्या, नहीं। तो अभी तक तो अपन कंसिडर क्या करते आ रहे हैं कि जो ई है वही एक फंडामेंटल चार्ज है। इतना क्लियर है? तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर तुम कोई भी एक सिस्टम कंसिडर करते हो, जैसे कि अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं कोई सिस्टम है, उसके अंदर तुम कुछ भी प्रोसेस करो, कुछ भी करो, तो इसके अंदर चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो पॉइंट नंबर 5 अपना रहेगा, तो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। अगर अपन चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रखते हैं तो वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लियर है? लेकिन अगर अपन चार्ज पार्टिकल को अंडर अनएक्सेलरेटेड मोशन, अच्छा अनएक्सेलरेटेड मोशन मतलब जिसके अंदर एक्सेलरेशन कितना हो, 0, लेकिन तब भी क्या हो, मोशन हो, तो तब क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, उसके साथ क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी। समझ गए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी ही, उसके साथ क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर अपन चार्ज पार्टिकल को अंडर एक्सेलरेटेड मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी विल बी रेडिएट, एनर्जी भी क्या होगी, रेडिएट होगी। अच्छा किस फॉर्म में, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब अगर अपन चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखते हैं, किस पे रखते हैं, रेस्ट पे, तो क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वैसे अगर अपन चार्ज पार्टिकल को अंडर अनएक्सेलरेटेड मोशन कराते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर अपन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेटेड मोशन कराते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी रेडिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। तो अभी जो अपने पास क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पूछा है कि 1 कूलम अगर अपन नेगेटिव चार्ज लेते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अपने ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब तो इससे अपन क्या कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन हो, ये निकालना है। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। इतना समझ गए क्या? अगर ये नहीं समझा तो यूनिटरी मेथड याद है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज किसके बराबर रहेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये किसके बराबर आता है, तो ये निकल के आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन क्या कह सकते हैं, मतलब अगर अपन 1 कूलम चार्ज लेते हैं तो उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर इन 1 कूलम चार्ज there are 6.25 into 10⁻18 electrons।